जय श्री कृष्णा। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने घर में गोबर का पर्वत बनाकर उसकी पूजा करती हैं। इस दिन घरों में अन्नकूट की सब्जी बनाई जाती है और उसका भोग लगाया जाता है। गोवर्धन पूजा में कथा को पढ़ने का खास महत्व होता है। मान्यता है कि इस कथा का पाठ करने से आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। तो आइए गोवर्धन पूजा की कथा का श्रवण प्रारंभ करते हैं। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन नाम का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां गोबर के भगवान बनाकर उसकी पूजा करती हैं और संध्या समय अन्न आदि का भोजन लगाकर दीपदान करते हुए गोबर के भगवान की परिक्रमा करती हैं। तत्पश्चात उस गौवलाबास बाधा उठाकर उसके उपले थापती हैं और बाकी को खेत आदि में डाल देती हैं। इस दिन अन्न का भोजन बनाकर भगवान का भोग लगाया जाता है। अपने सब अतिथियों सहित भोजन किया जाता है। उत्तर भारत के राज्यों में इस दिन अन्नकूट पर्व भी मनाया जाता है। तो आइए गोवर्धन पूजा का श्रवण प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में दीपावली के दूसरे दिन भारत में और विशेषकर ब्रजमंडल में इंद्र की पूजा हुआ करती थी। श्री कृष्ण ने कहा कि कार्तिक में इंद्र की पूजा का कोई लाभ नहीं, इसलिए हमें गौ के वंश की उन्नति के लिए पर्वत वृक्षों की पूजा करते हुए न केवल उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए, अपितु पर्वतों और भूमि पर घास पौधे लगाकर हमें वन महोत्सव भी मनाना चाहिए। इसके सिवा हमें सदैव गोबर को ईश्वर के रूप में पूजा करते हुए उसे कदापि नहीं जलाना चाहिए। इसके अलावा खेतों में गोबर डालकर उस पर हल चलाते हुए अन्न औषधि उत्पन्न करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही हमारे सहित देश की उन्नति होगी। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे उपदेश देने के पश्चात लोगों ने ज्यों ही पर्वत वन और गोबर की पूजा आरंभ की, त्यों ही इंद्र ने कुपित होकर 7 दिन की बरसात की झड़ी लगा दी। परंतु श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रज को बचा लिया और इंद्र को लज्जित होने के पश्चात उनसे क्षमा याचना करनी पड़ी। तो ये थी गोवर्धन पूजा की संपूर्ण कथा।